हेलो स्टूडेंट्स, पार्क द लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने टेंस को पढ़ा था, टेंस के डिफिनेशन को पढ़ा था, उसको समझा था, उसके अनुसार ही हमने एग्जाम्पल भी किया था ताकि उसके डिफिनेशन को सही तरीके से समझ सके। आइए अब उसी में टेंस में हम लोग आगे पढ़ते हैं। उस दिन हमने अफर्मेटिव को किया था स्ट्रक्चर, आज हम लोग करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर करेंगे जो कि सेकंड होता है। आप ध्यान देना, नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में होता क्या है आप ध्यान देना। ये लगभग सारे स्ट्रक्चर पे बेस करता है, डिपेंड करता है कि कैसे हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, पहले कह रहा है, पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को लिखना है, जो कि हम लोग अफर्मेटिव में भी लिखते थे। इसके साथ एक नया चीज हम लोग ऐड करते हैं जो होता है हेल्पिंग वर्ब। जब भी हम नॉट का यूज करते हैं सेंटेंस में तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में हम किसका यूज करते हैं? डू या डज का यूज करते हैं। डू या डज का यूज करते हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना है? जब हम डू डज का यूज कर देते हैं उसके बाद जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा किसमें होता है? V1 में होता है, हमेशा V1 में होता है। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि डू डज या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो हम वर्ब तो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन हल्का आपको उसके बारे में हम बता देते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम अपने स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, तब जाके आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं। जब भी हम वर्ब को पढ़ते हैं, जब भी हम, हालांकि यहाँ हम आपको वर्ब पढ़ा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा समझा रहे हैं। जब भी हम वर्ब को पढ़ते हैं तो वर्ब को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली पार्ट या एक्चुअली वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मेन वर्ब। दूसरा जो होता है वो होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को भी आगे हम लोग बांटते चले जाते हैं। इसका पहला जो डिवीजन होता है वो होता है ट्रांजिटिव, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो जाता है आपका मोनो, हालांकि ये हमें पढ़ना भी नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। और दूसरा हो जाता है डाई। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? हमें एक्चुअली वर्ब को पढ़ना है, तो एक्चुअली वर्ब पे ही हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो एक्चुअली वर्ब को कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब, पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। आपको पता होगा कि प्राइमरी वर्ब में हम किसको किसको रखते हैं। मॉडल वर्ब में तो आप जानते ही होंगे, कैन को रखते हैं, कुड को रखते हैं, मे को रखते हैं, माइट को रखते हैं, वगैरह वगैरह। हालांकि इसको हमको पढ़ना नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्राइमरी वर्ब को, कि प्राइमरी वर्ब में रखते किसको किसको है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वर्ब में हम रखते हैं डू को, डज को, डिड को, इज को, आर को, एम को, वाच, वर, हैज और हैव को रखते हैं। ये सभी जो होते हैं ये आपके प्राइमरी वर्ब है, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में बोलते हैं एक्चुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा आप समझ लेना, जो बच्चे नहीं समझे हो। जैसे मेन वर्ब में हम कहते हैं कि ऐसा वर्ब जिससे हमारे एक्शन को डिनोट किया जाए। तो हमारा एक्शन क्या क्या हो सकता है? तो जैसे ईट, स्लीप, राइट, स्पीक, वॉच वगैरह वगैरह। ये सारे जो होते हैं मेन वर्ब, जिससे हमारे किसी एक्शन को डिनोट किया जाए, उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम रखते हैं मेन वर्ब में। और जो हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करे, जो हमारे सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी पार्ट से जोड़ने का काम करे, उससे ही क्या करते हैं हम लोग?
उसे बोलते हैं प्राइमरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो अब हमें लगता है कि यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी, और इनकी यूज भी अलग अलग होते हैं। बेसिकली इन सभी का यूज हमें टेंस में करना है, इन सभी का यूज टेंस में करना है, अलग अलग करना है। तो आप समझते चलिएगा कि कैसे इनका यूज हम करेंगे। आगे देखिएगा, अपने स्ट्रक्चर पे आएंगे और एग्जाम्पल भी उन्हीं के अनुसार करते चलेंगे। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे नेगेटिव को, नेगेटिव हम लोग जो पढ़ रहे थे नेगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे। जो हमने क्या लिखा था इसमें कि पहले तो हम सब्जेक्ट को लिखते देते हैं, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू और डज का यूज कर देते हैं, और जब डू और डज का यूज हम सेंटेंस में कर दें तो उसके बाद जो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, वो कैसा होता है, हमेशा V1 में होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। डू डज का यूज कैसे करेंगे, किनके साथ करेंगे, सब्जेक्ट कैसा हो जिनके साथ हम करेंगे डू डज का यूज, तो ये देख लीजिएगा। डू का यूज हमेशा आप कीजिएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एंड प्लूरल नाउन के साथ, एंड प्लूरल नाउन के साथ। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ जाता है आप जानते हो। फर्स्ट पर्सन में हम रखते हैं आई को, रखते हैं वी को, रखते हैं। हालांकि आई नेचर में क्या होता है, ऐसे तो इसको हम फर्स्ट सिंगुलर में रखते हैं, लेकिन नेचर के अनुसार क्या होता है, यूज के अनुसार एक प्लूरल की जैसे यूज होता है। ठीक है, सेकंड में किसको रखते हैं, तो सेकंड में हम रखते हैं यू को रखते हैं। और प्लूरल नाउन का अर्थ ही हो गया कि एक से ज्यादा नाम, जैसे राम एंड श्याम, ये क्या हो गया, ये आपका प्लूरल नाउन है। ये तो होगा डू का यूज। जब सब्जेक्ट में ये सारी चीजें रहे तो आपको कितना यूज करना है, डू का यूज करना है। अब डज की यूज को हम देखते हैं कि डज का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। डज का यूज जो होता है थर्ड पर्सन के साथ होता है, थर्ड पर्सन, और साथ में किसके साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ। साथ में किनके साथ होता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन में किनको, थर्ड पर्सन में किनको रखते हैं आप, तो देख लीजिए ही को रखते हैं, सी को रखते हैं, ईट को रखते हैं, या कोई सिंगुलर नेम में किनको रखिएगा, तो सिंगुलर नेम में आप रखिएगा ऐसा नाम जो बिल्कुल एक हो, एक इंसान का हो, उसी का रखिएगा। जैसे राम, ये क्या है, ये सिंगुलर नेम है। अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर ये सारी चीजें हों तो आप किनका यूज कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज कीजिएगा। अगर आई वी यू और प्लूरल नेम हो तो आप इनका यूज कीजिएगा, डू का यूज कीजिएगा। आइए हम लोग अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स भी हम वैसा लेंगे जिसको हम आसानी से समझ सकें। जैसे पहला जो एग्जाम्पल होगा, हम पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद आपको उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अफर्मेटिव में क्या होता है, ये चीजें नहीं होती, V5 बस होता है। तो देखिए कैसे, आई गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इसको हमको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर अगला जो हमारा जो होगा, आई प्ले, सॉरी सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ये भी अफर्मेटिव में है। अगला जो हम लोग लिखेंगे वो देखिए एग्जाम्पल, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। ऑलवेज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज रहेगा तो यहाँ ये जो होगा आपका ऐसे होगा। आइए इनको हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई को हमने लिखा। आई के साथ किसका यूज करेंगे, डू डज में, तो डू का यूज करेंगे, तो हमने कर दिया। ठीक है, डू के बाद हमें क्या रखना है, मेन वर्ब को रखना है, वो भी किस फॉर्म में, V1 में रखना है। तो V1 में क्या होगा, V1 में गेट जो है मेन वर्ब है,
V1 में गेट ही होगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद किसको रखना है, नॉट का रखना है, सॉरी नॉट का रखना है, तो नॉट को हम लोग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब को रखेंगे, उसके बाद बाकी जो सेंटेंसेज है कॉम्प्लीमेंट है उनको ऐसे ही हम लोग रख देंगे सेंटेंस इन द मॉर्निंग। ये हो गया आपका नेगेटिव कंप्लीट। आगे देखिएगा, जैसे वी है तो वी आपका सब्जेक्ट अगर हो जाता है तो वी के साथ हम किन का यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। डू के बाद हमें नॉट का यूज करना है, नॉट के बाद मेन वर्ब का यूज करना है जो कि है प्ले, तो प्ले को प्ले में ही रहने देंगे, V1 में ही रहने देंगे, और बाकी को ऐसे ही रख देंगे कॉम्प्लीमेंट को इन द मॉर्निंग। ये हो गया नेगेटिव। अगला देखिए, ही है, ही आपका क्या है, सिंगुलर आपके थर्ड पर्सन में आते हैं, तो ही के साथ हम किसका यूज करेंगे, डच का यूज करेंगे। डच के बाद हमें नॉट का यूज करना है, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्पीक्स है, V5 में है तो इसको V1 में कन्वर्ट करेंगे, तो V1 क्या होगा, स्पीक हो जाएगा। अब बाकी जो कॉम्प्लीमेंट है सेम वैसे ही लिख देंगे जैसे था, ऑलवेज। ये आपका नेगेटिव कंप्लीट। तो ये तो हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस। अब हम लोग अगले जो सेंटेंस है उसको देखेंगे, अगला जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे। हालांकि एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं आपको यह स्ट्रक्चर ऐसे भी मिल सकता है, जैसे डू नॉट भी हो सकता है या डच नॉट भी हो सकता है, एक साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं, बाकी प्रोसेस सेम रहता है V1 और ऑब्जेक्ट। वैसे भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपने लिखा यहाँ पे आई डू नॉट गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको आप लिख सकते हो कि आई डोंट गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो भी आपका सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। चलिए अगले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेगेटिव के बाद जो तीसरा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव को, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। अगला जो होता है तीसरा, इसको हम बोलते हैं थर्ड को इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं, डू और डच का, डू डच का ही यूज आपके लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो डू डच को जब हम ऐसे क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसको हम क्या करेंगे, सेंटेंस के सबसे पहले कर देंगे। तो हमने लिख दिया डू और डच को पहले लिख दिया। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा आपके स्ट्रक्चर में क्या होगा, बच क्या गया होगा, तो सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसमें नया क्या होगा, तो एक क्वेश्चन मार्क आपको ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ आपको से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका एग्जाम्पल अब देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। तो कह रहा है, पहले हम सिंपल पे ही करेंगे ताकि कन्वर्ट करने में आपको भी परेशानी ना हो। जैसे ही गोज टू मार्केट डेली, वह डेली क्या होता है, मार्केट जाता है। ये तो आपको गया अफर्मेटिव में, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। अगला जो लिखेंगे हम लोग, यू वॉच क्रिकेट मैच, यू वॉच द क्रिकेट मैच, ठीक है। तीसरा देखिएगा, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ये तो आपके सभी अफर्मेटिव हो गए। इसको हम लोग कन्वर्ट कहाँ करना है, तो आपको
इंट्रोगेटिव में करना है। तो इंट्रोगेटिव में क्या हमने लिखा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर कर लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किनके अनुसार होता है? तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, ही है, तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। तो डज को हमने क्या किया? बाहर लिख दिया। अब बचा क्या? उसके बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही को हमने लिख दिया। ठीक है, अब लिखेंगे जो मेन वर्ब होगा वो किस फॉर्म में होगा? V1 में होगा। तो मेन वर्ब क्या है? गोज है। गोज जो है V5 में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? V1 में। तो V1 में हमने कन्वर्ट कर दिया और बाकी कंप्लीमेंट को वैसे ही लिख दिया जैसे सेंटेंस में है। और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। यहां देखिएगा, यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू के साथ हम क्या करेंगे? डू का यूज करते हैं। डू को हमने क्या किया? बाहर कर दिया। यू सब्जेक्ट हो गया। वॉच जो है ये मेन वर्ब है और V1 में भी है, तो देखिए वॉच को वॉच ही रहने देंगे। द क्रिकेट मैच। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। अब इस एग्जांपल को देखिएगा, ये वी है, यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। हमने कर दिया डू वी, सब्जेक्ट हमने लिखा। फिर हमें मेन वर्ब को लिखना है, तो मेन वर्ब क्या है? प्ले है, V1 में लिखेंगे। और उसके बाद कंप्लीमेंट को वैसे के वैसे हम लोग लिख देंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इन द इवनिंग क्वेश्चन। ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अगला जो होता है, आप सभी इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा घर पे, ताकि आपको सेंटेंसेस पे कमांड ज्यादा हो जाए। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप। कोई भी लिटरेचर का बुक देखिएगा, कोई भी बुक SST हो, तो उसमें आप लोग ऐसे एग्जांपल्स को देख सकते हो, सेंटेंसेस को देख सकते हो। तो आप चाहो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो आपके पास ग्रामर का, तो आप इसको चेंज कर देना, कन्वर्ट करके देख लेना कि ये, ताकि आपके सेंटेंसेस पे ग्रिप ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग चौथे स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, साथ में आपको नकारात्मक भाव भी, सेंस भी उसमें होता है। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें भी क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या यूज करते हैं? डू या डज का यूज कर रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? बाहर रखेंगे। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट का यूज कर दिया हमने, तब जाके हम नॉट का यूज करते हैं। फिर क्या होता है? V1 ही होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी आप डू डज का यूज करोगे, वर्ब हमेशा क्या होगा? V1 में होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और क्वेश्चन मार्क भी साथ में रखते हैं। आइए देखते हैं इस पे बेस्ट जो एग्जांपल होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। जैसे सी गोज, सिंपल में है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। टू मार्केट, टू बाई अ बुक। ठीक है, अगला एग्जांपल है दे गोज टू टेम्पल टू वर्शिप। अगला जो एग्जांपल होगा, राम loves her mother। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 एग्जाम्पल। अब इनको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो स्ट्रक्चर पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है? सी है, सी के साथ डज का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया? डज का यूज कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो हमने सी को लिख दिया। भी उसके बाद हमें किसका यूज करना है? नॉट का यूज करना है, तो हमने नॉट का भी यूज कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? V1 का यूज करना है। V1 क्या है? गोज है, तो गोज होगा, गो में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, V1 में हो जाएगा। और बाकी कंप्लीमेंट को हम सेम रख देंगे। टू मार्केट, टू
बाई अ बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगले एग्जांपल को देखते हैं। दे प्लूरल है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो प्लूरल में क्या होगा, डू होगा। डू हमने कर दिया। डू के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट दे है तो दे हमने लिख दिया। उसके बाद नॉट का यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब का यूज करना है, गो। बाकी कंप्लीमेंट को वैसे ही लिख देना है जैसे था। टू वर्शिप और क्वेश्चन मार्क। अगला जो देखिएगा, राम जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर नेम है। इसके साथ हम डच का यूज करेंगे तो डच हमने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट राम है तो राम को लिख दिया। फिर नॉट को लिखेंगे। फिर लव्स जो है वो लव हो जाएगा। फिर हर मदर और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। आप चाहो तो कुछ इसमें भी कर सकते हो, जैसे जो नॉट है उसको एक साथ कर दो तो भी आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे डोंट या डजंट। फिर आप बचा जो उसको आप वैसे ही लिख दो, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। आप इस स्ट्रक्चर पे भी इसको बनाओगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ये भी स्ट्रक्चर है, हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। एक चीज इसमें जो गौर करने वाली बात थी वो आप देखिएगा, यहां हमने दो मेन वर्ब का यूज किया। एक तो था आपका गो था, ठीक है, और दूसरा क्या था, बाई था। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है मेन वर्ब में है, ठीक है, इसको चलो वर्ब 1 मान लेते हैं, मेन वर्ब 1 मान लेते हैं, और इसको हम 2 मान लेते हैं। तो आप ध्यान देना, ये तो मेन वर्ब है, लेकिन हमने 2 के बाद क्या किया, भी एक मेन वर्ब का यूज हमने किया। वो भी किस रूप में किया, V1 में किया। तो हमेशा याद रखना, जब भी 2 के साथ किसी मेन वर्ब को यूज करना हो तो उसको आप किस रूप में यूज करोगे, आप यूज करोगे V1 में। अगर 2 के बाद किसी मेन वर्ब को यूज करोगे तो वो किस फॉर्म में होगा, तो होगा V1 में। आप इस सेंटेंस को इंप्रूव भी कर सकते थे। अगर 2 के जगह पे आप 4 का यूज कर लेते, बाई को आप नाउन में बदल देते या V4 में कहते हैं, तो भी आपका सेंटेंस क्या होता, बिल्कुल सही होता। और भी सेंटेंसेस में ये एग्जांपल है। अगर कोई प्रीपोजिशन यूज हो, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर हमें कोई वर्ड यूज करना होगा, अगर कोई वर्ड आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, वो नाउन के फॉर्म में आएगा। और V4 जो होता है ऑलरेडी नाउन के फॉर्म में यूज होता है। और 2 के जब रूप में अगर यूज करना हो तो 2 के बाद जब भी वर्ब आएगा वो V1 में होगा। और ऐसे एग्जाम्पल्स अब की बार बोर्ड के कॉमन एरर्स में पूछे गए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। इसलिए स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल होगा हमारा, देखिएगा, ओके। तो हम लोग फिफ्थ जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे। फिफ्थ जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH स्ट्रक्चर। तो WH स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम लोग इजिली समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, WH वर्ड्स को लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम किसका यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद V1 का यूज करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और क्वेश्चन मार्क भी होता है। यहाँ कंफ्यूज करने वाली एक ही बात है कि WH वर्ड होता क्या है। जो जानते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं जानते उनके लिए। WH वर्ड जिनसे हम क्वेश्चन अराइज करते हैं, जैसे हाउ, व्हाट, व्हाई, ये सारे जो होते हैं, वेयर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग WH वर्ड्स के अंतर्गत रखते हैं। आइए इनके एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो, ठीक है। ये सिंपल में है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अगला जो है, दे
detective early in the morning, early in the morning। ठीक है, अगला जो एग्जांपल होगा, we go to hospital to meet राम। ठीक है, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। आइए इनको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि WH में फॉर्मेशन इनका कैसे होगा, कैसे इनको WH में हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें WH वर्ड्स को यूज करना है। तो WH वर्ड्स को यूज करने के लिए आप क्या करोगे, कोई इनमें से ऐसा वर्ड यूज करोगे जो सुटेबल हो। तो देखिए, तो अगर हम व्हाट का यूज करेंगे या वाई का यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में, जैसे क्या वो सचमुच आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ऐसे अगर यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर हम यूज करें वाट, ठीक है, वाट के बाद WH वर्ड्स के बाद डू और डज का यूज करना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है 3 बार। तो सब्जेक्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर, जो सिंगुलर है, तो हम लोग डज का यूज करेंगे। डज द चीफ मिनिस्टर अब देखिए, अब हमें किसका यूज करना है, V1 का यूज करना है। तो V1 क्या है, यहाँ पे कम्स है, मेन वर्ब आपका कम्स है, तो इसको V1 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट को वैसे ही लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट डज द चीफ मिनिस्टर कम टुमारो, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर अगला सेंटेंस हम देखेंगे, इसमें दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो दे टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप वाई का भी यूज कर सकते हो, वाट का यूज कर सकते हो। तो वाई से ही हम करते हैं, तो वाई दे के साथ हम डू का यूज करते हैं, तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट दे है, तो दे हमने लिख दिया। टेक है, V1 में होगा, टेक हो गया। टी अर्ली इन द मॉर्निंग के कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसे ही हमने लिख दिया और क्वेश्चन मार्क। फिर अगला जो है उसको देखिएगा, वी गो टू हॉस्पिटल टू मीट राम। अब है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, वी है, तो वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो वाई यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में WH के रूप में। अब देखो, आपका मीनिंग भी निकल सकता है, क्योंकि ग्रामर आपको सिखाता है ना कि मीनिंगफुल आपका सेंटेंस होना चाहिए। तो वाई के साथ मीनिंग पूरा हो जाता है। तो वाई डू सब्जेक्ट, वी गो टू हॉस्पिटल टू मीट राम। ये आपका क्या हो गया, ये आपका WH फॉर्मेशन वर्ड्स सेंटेंसेस का हो गया। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। आप एक सिंपल 10 सब पे करोगे, ये तो आपका होमवर्क ही है। करने से आपको फायदा होगा कि आपको इन सेंटेंसेज पे ग्रिप होगा। और 10th वाले बच्चे जिनको कॉमन एरर सोल्व करना है, जिनको क्रो टेस्ट सोल्व करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो आप इन्हीं स्ट्रक्चर पे तो करोगे ना। जब तक स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो आप कैसे उनको अरेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगला जो लास्ट होता है उसको हम लोग देखेंगे लास्ट। तो आइए हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो होता है WH नेगेटिव। WH वर्ड्स तो आपको बता दिया हमने, उसमें आपको नेगेटिव का सेंस कैसे रहता है, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, इसको हम लोग इन सेंटेंस में देखेंगे। आइए देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबू, डू डज है। तो हेल्पिंग वर्ब लिखो या डू डज लिखो, बात वही है। हमने क्लियर कर दिया कि यहाँ आपको डू डज का यूज करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। फिर V1 का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया WH नेगेटिव स्ट्रक्चर। आइए इस पे हम लोग बेस सेंटेंसेस को देख लेते हैं।
ठीक है। अगला जो है दिस सिंग्स सॉन्ग, सिंपल ही करते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद वी रेस्पेक्ट आवर, ठीक है। तो आइए हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं कि इनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो पहले जो है यू, पहले हमें क्या करना है, WH वर्ड यूज करना है। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लो यू राइट अ बुक नाउअडेज। जैसे आप पूछ सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, तो आंसर में आप दे सकते हो ना कि हाँ आजकल मैं बुक लिख रहा हूँ। तो आप क्या से भी इसको बना सकते हो। तो वाट जो हो गया पहले आ गया। वाट के बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा यू के साथ डू का यूज होगा। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है जो कि यू है। यू के बाद हमें किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। नॉट के बाद मेन वर्ब यूज होगा वही V1 में। तो राइट हो गया और बुक, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ नाउ डेज का हम यूज नहीं करेंगे, सेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट डू यू नॉट राइट अ बुक, क्या तुम आजकल बुक, क्या तुम एक बुक नहीं लिखते हो या लिख रहे हो आजकल, तो ये भी हो सकता है। अगला जो सेंटेंस है उसको आप देखेंगे, दिस सिंग्स अ सॉन्ग। तो दे यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो है सब के अनुसार ही आपका हेल्पिंग वर्ब कमांड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, वाई से भी बना सकते हैं। वाई दे आपका सब्जेक्ट है तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। तो वाई डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग, लिख सकते हो आप इसको, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। उसके बाद लास्ट देखिएगा, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो है वाई से भी कर सकते हो, बना सकते हो आप। वाई वी है प्लूरल तो डू का यूज करेंगे। वाई डू वी नॉट रेस्पेक्ट आवर एल्डर। तो ये आपका हो गया WH नेगेटिव स्ट्रक्चर। आप सब स्ट्रक्चर को जब एक साथ रखोगे देखोगे तो काफी इनमें डिफरेंट, काफी इसमें कॉमन चीजें होंगी। आप देखना कैसे डू डच का यूज हो रहा है। आप एक बार अगर समझ जाओगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझ जाओगे, तो इन्हीं के जैसा यूज आपके बाकी टेंसेज में होगा। भले थोड़ा सा ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी जो यूज होगा लगभग मेन वर्ब को छोड़ के सेम होगा। मतलब जो प्लेसेज है, प्लेसेज ऐसे ही रहेगा, जो ऑर्डर में आप लिखे हो ऐसे ही रहेगा। कुछ बच्चे के दिमाग में यही बातें आ रहा होगा कि नॉट का यूज हम लोग किए हैं, तो नॉट के जगह पे हम लोग नो का भी यूज कर सकते थे। तो आप हमेशा याद रखना कि नो के बाद जो होता है ना, नो के बाद अगर किसी सेंटेंस में अगर नो का यूज आप कर रहे हो, तो नो के बाद जब भी कुछ आता है ना, तो आता है नाउन ही आता है, ठीक है ना। लेकिन नॉट के बाद जो होता है वो क्या आता है, वर्ब आता है। आप देख लो, जैसे आई हैव नो मनी। इस सेंटेंस में देखो, जैसे नो जो आया है मनी के पहले आया है, मनी क्या है आपका नाउन है। तो ऐसे में नो जब भी आता है उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। लेकिन जब नॉट आता है तो नॉट के बाद किसका यूज किया जाता है, वर्ब का। जैसे यहाँ देखो, नॉट के बाद वर्ब का यूज किया आपने, नॉट के बाद वर्ब का यूज किया, यहाँ पे आप नाउन का यूज करके गलत कर दोगे। ऐसी गलतियों को हमें सीखना है ग्रामर में। तो आप इनको घर पे प्रैक्टिस करना। हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इस क्लास को, पास्ट को आगे पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और इसको शेयर भी करना, ताकि बाकी जो बच्चे हैं इसको जान सके और पढ़ सके। जो पढ़ लिए हैं इनको, उनको भी कुछ खास इसमें जरूर मिल जाएगा। आप जरूर इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। और पार्थ हमेशा आपके साथ है, इस एपिडेमिक में भी आपका साथ है। आपका भले पढ़ाई स्कूल्स में नहीं हो रहा, लेकिन घर पे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह का बाधा ना हो। ओके, गुड डे।